नमस्कार मेरे किसान मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे लाइफ ऑफ अर्जुन के साथ। तो आज वीडियो को अंत तक देखिए। स्टार्टिंग में आपको बता दे रहा हूँ। तो आज हम लोग जो इंट्रोडक्शन लेने वाले या फिर जो जानकारी हासिल करने वाले हैं, उस जानकारी के लिए बहुत घूमना पड़ेगा या फिर वो कहीं भी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। तो आज हम मिलने वाले हैं आशीष सर से। तो सबसे पहले इनके बारे में जानकारी लेंगे। सर, आपके बारे में कुछ बताओ पहले। नमस्कार, मेरा नाम आशीष प्रभु आडमुटे है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है। मेरे गांव का नाम है तमदलगे और तहसील सिरोड है। तो मेरे यहाँ पे लगभग 50 टन का कैपेसिटी है, जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और पिछले 2 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, अब सर हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस जो है, तो मैं इसके पहले भी एक बात बता दूं आपको। वहाँ पे बोर्ड है, बोर्ड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो इसके लिए है सर, हमारे क्लासेस भी लेते हैं। क्लासेस का फीस क्या है वो अंत में आपको बता दूंगा। तो इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनाते हैं। तो आज खुद सर हमें बताएंगे कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट का पूरा प्रोसेस क्या है, उसको आने वाला खर्चा क्या है, या फिर इसको डिमांड है या नहीं है, और वर्मी कंपोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए जानते हैं सर से। सर, सबसे पहले ये बताओ हमें, ये सब बेड जो रखे हुए हैं किस काम के लिए, या फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट की स्टार्टिंग से एंडिंग स्टेज तक हमें जानकारी दीजिए। पहली प्रोसीजर ये है कि हम लोग पूरा प्योर गोबर लाते हैं, जिसमें कि हम लोग कचरा बिल्कुल ही नहीं यूज़ करते। ज़्यादातर लोग कैसे करते हैं, शुगर केन का पत्ता यूज़ करते हैं। हाँ। या फिर जो भी खेत का थोड़ा थोड़ा जो ड्राई कचरा रहता है वो मिक्स करते हैं। हम लोग वैसे नहीं बनाते, हम लोग प्योर गोबर लाते हैं और उसके उसके अगेंस्ट हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। उसका फ़ायदा ये है प्योर गोबर का कि क्वालिटी आपको 10 गुना ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अगर आप कचरा यूज़ करेंगे तो उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी भी नहीं आएगी और आपके बेड का वॉल्यूम जो है ना, वो कचरा ज़्यादा भरेंगे तो गोबर कम बैठेगा, तो इसमें यील्ड भी कम आ जाएगा। इसलिए हम लोग पहली प्रोसीजर ये है, ये पूरा हम लोग यहाँ तक भर देते हैं। इसको 3 से 4 दिन तक पानी मार के पूरा ठंडा कर देते हैं। इसको ठंडा करने के बाद हम लोग इसमें वर्म्स छोड़ देते हैं। तो ये लगभग एक से डेढ़ महीने का प्रोसीजर है। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें भी ये है कि लेयर बाय लेयर आपको वर्मी कंपोस्ट ऊपर से निकालना है। तो जो वर्म्स है, जैसे एक एक लेयर का खाना खत्म हो जाएगा वो नीचे नीचे चले जाएंगे। तो आपको उसमें से वो निकाल के वापस फिर उसको डाल के तो आपको हम लोग 30 किलो का बैग बनाते हैं। सर, एक बेड की चौड़ाई और ऊंचाई लंबाई जो है आप ये बताइए। 12 फीट बाई 4 फीट इसका ये है, लंबाई और चौड़ाई। इसके अंदर मटेरियल कितना बैठता है? और इसमें जो ट्रैक्टर का एक ट्रॉली रहता है, ऑलमोस्ट 3 से 3.5 टन तक मटेरियल रहता है। तो इसमें से उसका आधा पौना ट्रॉली हो जाता है, मतलब 2000 किलो से 2500 किलो तक इसमें मटेरियल आ जाता है। उसमें से आपको कम से कम 1200 या फिर 1500 किलो तक का आपको वर्मी कंपोस्ट निकल जाता है। प्योर गोबर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ही। प्राइसिंग ऑफ एक बेड बनाने के लिए कितना खर्चा आता है सर? ये बेड की कॉस्ट है, ये 450 जीएसएम 500 माइक्रोन में आ जाता है। इसकी प्राइस है 2000 रुपये और ये 4000 रुपये तक का एक ट्रॉली का खर्चा है यहाँ तक लाने का, और एक 500 रुपये इसको भरने का। तो ऑलमोस्ट 6-6.5 रुपये खर्चा है। और आप इसमें कल्चर जो वर्म्स रहते हैं तो 5 से 10 को यूज़ कर सकते हैं। अब अभी आपको खुद के खेत के लिए यूज़ करना है तो आप कम यूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा जाना है तो आपको 10 को यूज़ करना है वर्म्स, ताकि आगे जाके वो बढ़ सके और आपका जो प्रोडक्शन यील्ड है वो जल्दी से जल्दी हो सके और आपको जल्दी काम करना मिले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जो अर्थवर्म्स लाते हैं वो इंडिया से नहीं लाते हैं। सर खुद बताएंगे वो लोग अर्थवर्म्स कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, फिर ब्रांडेड जो है हमें वर्मी कंपोस्ट मिलता है वो किस तरीके से लाते हैं। अभी इंडिया में देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली जो बेसिक मेन स्टेट्स है, 10-15 स्टेट्स, उसमें वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। उसमें महाराष्ट्र भी है, टॉप में है। तो बेसिकली अभी मतलब ट्रेडिशनली सब लोग इसी में फिटेड है कि लंबाई में बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका काउंट ज़्यादा नहीं है। तो हमने जो वर्म्स मंगाए वो ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया है। वो एक्चुअली क्रॉस ब्रेड है और उसका नाम है यूजेनस एक्सकेवेटर। उससे हमने क्रॉस ब्रेड किया। उसकी ज़्यादा लंबाई भी नहीं होती है, चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन काउंट उसका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और काउंट जितना ज़्यादा बढ़ता रहता है उतना जल्दी आपको ये खाद खा के उसका वर्मी कंपोस्ट बनना स्टार्ट होता है। तो हम लोग आगे जाके आगे चले देखते हैं। सर, एक बेड में अगर हम निकाल के देखें तो आप लोग हमें अर्थवर्म्स दिखा सकते हैं कितना काउंट हमारे हाथ में आ सकता है। तो अभी आप देखेंगे, मैं आपको एक बेड दिखा देता हूँ। तो इसमें कैसा है कि अर्थवर्म्स कम से कम 100 से 125 किलो तक अर्थवर्म्स आ जाएंगे एक बेड में। तो आपको दिखा देता हूँ ये बेड में।
देख लीजिए, काउंट बहुत ज़्यादा आ जाता है इसमें। इसमें आपको दिखाई देगा कि इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं है और लंबाई भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका काउंट बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक मुट्ठी पर मिट्टी निकालने के बाद उसमें काउंट्स देख सकते हैं हम लोग। उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे हमको एर्थवर्म्स दिख रहे हैं। यही है असली वर्मी कंपोस्ट, जो कि हमें बहुत रीजनेबल प्राइस में भी दिया जाता है। अंत में मैं आपको बताऊंगा इसका प्राइस भी क्या है। तो आगे जाके हम लोग देखेंगे। सर हमें वर्मी वॉश भी देते हैं, तो उसको तैयार किस तरीके से करते हैं और पैकेज क्या होती है उसकी, और उसके प्राइसिंग के बारे में भी जानकारी लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका काम क्या है वो भी जान लेते हैं। ये जो वर्मी वॉश होता है, हम लोग जो स्ट्रेनर पर डालते हैं, उसमें जो भी गोबर बचता है या फिर जो भी वर्मी कंपोस्ट बचता है, तो वो यहाँ हम लोग डाल देते हैं। इसमें भी वर्म्स ज़्यादा होते हैं, तो इसमें से जैसे ही हम लोग वॉश करते हैं, पानी यहाँ से एक पॉकेट होता है, वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ये सिंगल वॉश में रहता है, लेकिन हमारा एक हफ्ते में ऑलमोस्ट 18 से 20 वॉश कर देते हैं, रिसाइकिल करते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो ये हम लोग उसके बाद हम लोग प्रोक्यूरमेंट करके कलेक्ट करके वो बैरल में स्टोर कर देते हैं। इसमें आपको ये लैब टेस्टेड है, इसमें आपको NPK आएगा, आयरन, बोरॉन, जिंक, सब मतलब जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हम लोग आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं, वो आप ऑर्गेनिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली कैसा है, अर्थवर्म जो रहते हैं उसके बॉडी के ऊपर एक म्यूकस रहता है, और उसका सिक्रेशन का जो लिक्विड रहता है वो वॉश होकर ज़्यादातर आ जाता है। तो रिसाइकिल करने के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आपको दिखाता हूँ वो कैसे स्टोर करते हैं। तो आप इसका प्योरिटी देख सकते हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, एकदम गाढ़ा पेट्रोल जैसा वो आ जाता है। आप यहाँ पे भी बैरल में देख सकते हो, हाईली कंसंट्रेट होने के बाद जो इसका लेयर आ चुका है, ये एसिडिक लेयर है। और सर मुझे ये जानकारी लेनी है कि वर्मी वॉश किस तरीके से काम करता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने किसान भाइयों को बता दिया था कि वर्मी कंपोस्ट का रोल क्या है, वर्मी वॉश का रोल क्या है, तो आप सर भी बता देंगे। वर्मी वॉश आप मतलब खुद के मतलब गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं, खेत में जैसे अभी वेजिटेबल्स है उसके लिए यूज़ करें, गन्ने के खेत के लिए। अभी गन्ने के खेत के लिए अब पर एकड़ हम लोग 10 लीटर रिकमेंड करते हैं। उसमें आपको शुगर केन के वो काउंट ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि शुगर केन देखते हैं कि लगाने के बाद उसका काउंट ज़्यादा बढ़ता नहीं है। उसका काम ये करता है, हाइट बढ़ा देता है, उसका ग्रीनरी ज़्यादा बढ़ा देता है। और एक कंटिन्यूस मंथ टू मंथ इसका यूज़ करने से क्या हो जाता है, 1-2 महीने पहले ही आपको उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी हमारे यहाँ पे 10 महीने में हार्वेस्ट करते हैं, 12 महीने में, 15 महीने में। तो जितना ज़्यादा ये आप यूज़ करेंगे, 1-2 महीने पहले आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल में इसका रोल क्या है, साइज़ ग्रोथ का, फ्लावर का साइज़ ज़्यादा बहुत अच्छे से कर देता है। फ्लावरिंग स्टेज में बहुत इम्यून पावर ज़्यादा बढ़ाती है। जैसे अभी समर टाइम में क्या जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है वेजिटेबल के प्लांट्स के, तो ये स्ट्रेस रिलीज का बहुत अच्छे तरह से काम करता है। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट केमिकल जो है, एक बैग हम लोग खरीदे थे 5 किलो 10 किलो का, ये आप 10 लीटर यूज़ करेंगे तो उससे भी कई गुना ज़्यादा ये काम कर देता है। और ये यूज़ करने से सॉइल भी कंडीशन हो जाती है। सॉइल जो बैक्टीरिया है उसका काउंट भी बढ़ाने का काम कर देता है। तो दोस्तों अभी सर ने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया वर्मी वॉश का रोल क्या है। तो अभी सर ये भी बताएंगे वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से काम करता है, 1 एकड़ के लिए उसकी लागत कितनी लगती है। तो चलिए उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं हम। वर्मी कंपोस्ट कैसे है कि 1 एकड़ के लिए हमारा रिकमेंडेशन है 1000 किलो 1 टन अब यूज़ कर सकते हैं। 1 टन यूज़ करने के बाद उतने अमाउंट का आपको फर्टिलाइजर माइनस भी कर सकते हैं। जैसे शुगर केन के लिए अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में ज़्यादातर शुगर केन का क्रॉप है, तो उसके लिए हम लोग शुगर केन के लिए 1 टन रिकमेंड कर देते हैं। उसमें फर्टिलाइजर उतना कम कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट यूज़ है, रेडी टू यूज़ है। 15 डेज़ के बाद ये डायरेक्ट आपको एक्टिवेट होना शुरू कर देगा। और इससे ये है कि 10,000 का यूज़ करने के बाद उतना प्राइस भी आपको कम हो जाएगा फर्टिलाइजर्स का, तो उतने फर्टिलाइजर भी कम यूज़ करने पड़ेगी। सॉइल कंडीशन हो जाएगा, NPK मिल जाएगा उसमें से। और ये जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, 2-4 साल बाद कंटिन्यूसली आप यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर 20-20% कम कर सकते हैं हर साल। 4 साल के बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पूरा ऑर्गेनिक आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा। तो ये काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और ये आगे जाके इसको ही हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सर का शेड देखेंगे।
एक बार शेड देख लीजिए सर, शेड के बारे में भी किस तरीके से आपने शेड को बनवाया है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, या फिर इसमें कुछ मॉड्यूल हम चेंज कर सकते हैं या फिर इसी प्रकार का बनना पड़ेगा? नहीं कैसा है, मेरा थोड़ा कमर्शियल व्यू था पहले से ही, इसलिए ये थोड़ा हेवी बनाया मैंने। और ये कंस्ट्रक्शन लगभग 1-2 साल पहले हमने कराया है। इसका ये पर्पस था कि ये कमर्शियल लुक होना चाहिए इसका, और इसको छाँव भी ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, एयर वेंटिलेशन भी ज़्यादा रहता है। एयर वेंटिलेशन की वजह से जो वर्म्स रहते हैं उनको में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, धूप में, बारिश में या फिर ठंड में भी एयर वेंटिलेशन रहता है तो उनकी डेथ भी कम हो जाती है। तो वो वर्मी कंपोस्ट बनने में भी बहुत ईजी हो जाता है हाइट ज़्यादा होने की। सर एरिया कितना कवर किया है और इस शेड में आते टाइम कितना तो वर्मी कंपोस्ट आप बना सकते हो? ये ऑलमोस्ट 50 टन का कैपेसिटी का है, मंथली सवा मंथ तक बन सकता है। और ये एरिया और ये है 7,500 स्क्वायर फीट का एरिया है। और दूसरी बात सर, आपको ऑर्डर देना है तो कितने मंथ्स का वेटिंग मिलेगा? एक्चुअली आपको थोड़ा बहुत मतलब 500 किलो से 2000 किलो तक का ऑर्डर रहता है तो 8 दिन पहले बताना पड़ता है। और कम से कम 5 या 10 टन का ऑर्डर रहता है तो 1 मंथ पहले हम लोग प्रायर 50% एडवांस को बुकिंग कर लेते हैं, और उसके बाद 1 मंथ के बाद हम लोग डिलीवरी कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सर से ये भी जानेंगे कि क्लासेस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, उनकी फीस क्या है, वो भी जानकारी लेंगे। सर क्लासेस के बारे में कुछ? अभी क्लासेस इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है कि हम हर एक के घर में पौधे हैं, फ्लावर्स है, मतलब गार्डन है। अभी बहुत सारे लोग हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो किचन गार्डनिंग भी कर रहे हैं। फार्मर्स को अभी जिनका ज़्यादा फार्म है उनको फर्टिलाइजर्स खरीदने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फार्म ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये 2-3 सेक्टर है अभी यंगस्टर्स है, उनको बिजनेस भी करना है। तो ऐसा हो जाता है कि एक आध दिन में आ जाते हो, बेड खरीद लेते हैं, फिर बेड लगाना स्टार्ट कर देते, उनको कुछ आइडिया ही नहीं होता। तो वो कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए मैंने ये कर दिया कि भाई एक दिन का हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें 11 से 5 बजे तक, 11 से 1-2 बजे तक हम लोग थियोरेटिकल बताते हैं, और लंच के बाद हम लोग उसको प्रैक्टिकली बता देते। गोबर किस तरीके से खरीदना है, कौन से स्टेज पर खरीदना है, वर्म्स कैसे यूज़ करना है, पानी कितना मारना है, वो कैसे आपको काउंट उसका बढ़ाना है, मार्केटिंग अगर कमर्शियल करना चाहते हो तो मार्केटिंग किस लेवल पे करनी है, अगर खुद के खेत के लिए बना रहे हो तो कचरा क्यों नहीं यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम लोग कमर्शियली इतना प्योर बना रहे हैं तो अगर कोई खुद के लिए बना रहा है तो उससे भी ज़्यादा प्योरिटी होनी चाहिए। तो खुद के गार्डन के लिए कितना कैपेसिटी का बना है, ये सब ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमें करना है तो क्या स्केल पे करना है, मुझे थोड़ा पर्सनल लेवल पे करके फिर बाद में जाके एक्सपेंड करना है, या फिर नहीं मुझे घर के लिए करना है, मुझे घर की खेती के लिए करना है, नहीं मुझे कमर्शियल ही करना है। तो वो सारी आइडियाज़ हम लोग उसमें दे देते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है। ऑलमोस्ट अप्रैल, मार्च, फेब और मार्च में ऑलमोस्ट हमने 1000+ लोगों को एक्चुअली सर्व किया है ये ट्रेनिंग। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग जान लेंगे इनके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, वर्मी वॉश का प्राइस क्या है, वर्मी कंपोस्ट का प्राइस क्या है। तो प्राइस के बाद हम लोग थोड़ी सी जानकारी सर से लेंगे कि इनका क्वालिफिकेशन क्या हुआ था और इस रूट में आने का रीज़न क्या है, वो भी जान लेंगे। सर प्राइस बताइए। अभी प्राइस वर्मी कंपोस्ट का है तो वो क्वांटिटी वाइज अगर टन में जाता है तो हम लोग 10,000 रुपये के चार्ज कर देते हैं जगह पे, तो ट्रांसपोर्ट अलग रहता है। और 1 किलो 5 किलो का जो हमारा पैकेजिंग है उसको हम लोग 25 रुपये से 30 रुपये केजी तक बेचते हैं मार्केट में। वो होलसेलिंग में जाता है, वो वापस जाके वो 50 रुपये में बेचते हैं, 60 रुपये 70 रुपये में बेचते हैं। वर्मी वॉश का अभी का प्राइस है हमारा 700 रुपये में 5 लीटर आ जाता है। और एक्चुअली मेरा क्वालिफिकेशन होटल मैनेजमेंट का है। एक्चुअली मैं पंजीम में किया, होटल मैनेजमेंट किया है। एक्चुअली मेरा फोटे ये नहीं है एक्चुअली एग्रीकल्चर, मेरा फैमिली बिजनेस है एग्रीकल्चर रिलेटेड, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी है मेरी फैमिली। बट पोस्ट कोविड ये ध्यान में आया कि अभी ऑर्गेनिक के लिए ज़्यादा मतलब लोगों का ध्यान है अभी सबको। पोस्ट कोविड सबको ये लग रहा है कि बाबा अभी हमें थोड़ा हेल्दी खाना है, ऑर्गेनिक खाना है, तो सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। तो ट्रेंड ये ऐसा है कि अभी एग्रीकल्चर प्लस एग्री अलाइड बिजनेस के लिए अगले 10 से 20 साल बहुत ट्रमेंडस रहने वाले, ये सब ध्यान में रखते हुए। और मेरा कैसा है, मैं जॉब भी मल्टीनेशनल कंपनी में करता हूँ, आई वर्क एब्रॉड ऑल्सो, मैंने ओमान में, मैं सबवे में भी काम कर चुका हूँ। ये सारी चीज़ें देखते हुए देखा कि इसको हम वैल्यू एडिशन करके थोड़ा मार्केट में इसको अलग तरीके से पेश करके इससे मार्केट में हम लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। ये सब थॉट्स ध्यान में रखते हुए इसमें हमने उतरना सोचा।
तो दोस्तों हो गया, आपके जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। तो सबसे पहले मैं ये एक बात आपको बता दूं, सर बहुत बिजी रहते हैं। आज हमारे वीडियो के लिए उन्होंने उनका प्लान कैंसिल करके टाइम दिया हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank मच you आपके very इस much. नॉलेज के लिए। और जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट्स में पूछना। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये बात ध्यान में रखो कि आगे आने वाली खेती सिर्फ और सिर्फ वर्मी कंपोस्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और एक बात, सेव फार्मर्स। थैंक यू।